हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12th मैथ्स में सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले। ठीक है, अब पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट हम यहां लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 10x। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मेट है वो fx पावर fx वाला फॉर्मेट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। तो हम यहां लिखेंगे, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो यहां हो जाएगा, देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर 10x। ठीक है, यहां तक। अब देखो लॉग का एक रूल रहता है कि अगर यहां पर है, देखो लॉग x पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n log x, जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है। तो सिमिलरली यहां भी क्या होगा, देखो इधर है log y इज इक्वल टू, ये 10x सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इंटू लॉग x। यहां तक ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो y का फंक्शन है, log y है, तो ये हो जाएगा, देखो 1 अपॉन y, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और y का एक बार और होगा तो इसको लिखेंगे dy बाय dx। ठीक है, अब यहां देखो u इंटू वी लगेगा, टू फंक्शन लगेगा डिफरेंशिएशन में। तो देखो ये फर्स्ट है, तो पहले 10x को छोड़े log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस log x को छोड़े 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। यहां तक ठीक है। तो देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखो यहां पर है हमारे पास 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x अपॉन x लिख सकते हैं, और यहां है प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। अब देखो dy बाई डी एक्स चाहिए तो y को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y, और यहां है देखो 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, और y को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x पावर 10x, तो यहां हो जाएगा देखो x पावर 10x, और ये हो गया 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। ये है हमारा आंसर। तो ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखो इसके पहले हम लोग 21 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो उसको भी देख लेना। हम लोग पूरी सीरीज चला रहे हैं 5 साल के क्वेश्चन की, तो एक एक क्वेश्चन जो 5 साल में आए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे बाहर कोई नहीं आने वाला बोर्ड में। अभी जो 2 मार्च को जो एग्जाम है क्लास 12 मैथ्स का सीजी बोर्ड वालों का स्पेशली, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक बना लेंगे दूसरा बन जाएगा। तो एक करते हैं, देखो ये 2020 में ये सेट बी में आया था और ये सेट ए में आया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें से एक करते हैं, एक तो बन ही जाएगा, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो देखो 23 क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर है हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। देखना समझना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तुम लोग लिख लेना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स यहाँ भी आएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी आएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, अब यहां देखो डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस y का डी वाई ओवर डी एक्स। हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इधर है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहां से कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, तो यहां क्या बचा, देखो 2y माइनस 1, और इधर क्या बचा, इधर है माइनस साइन x। ठीक है, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए।
तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 23rd जो हो गया, वैसे ही ये 24 क्वेश्चन भी बनेगा। सेम क्वेश्चन है, ये बना लिए तो ये भी बन जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। गिवन फंक्शन को लेंगे पहले, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx को एक तरफ करेंगे और बाकी जितने भी टर्म है उसको अगली तरफ। ठीक है ना। अब हम लोग 25th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू गिवन है हमारे पास फंक्शन a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी, देन फाइंड dy बाई dx। तो देखो अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए, देखो ये x का और ये y का, और x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितने बार आया हुआ है। ठीक है, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये देखो लास्ट 2025 में आया हुआ है, इसको देखेंगे, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन ये हमारे पास एक x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, वैसे ही y वाला गिवन है, देखो y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। अब देखो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, और हमको dy बाई dx चाहिए, ना कि dy बाई dt। तो हमको क्या करना है, इसको भी, इस फंक्शन को भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं dx अपॉन dt, तो यहाँ भी आ जाएगा d अपॉन dt, और ये a t प्लस साइन t। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये d बाई dt अंदर जाएगा, तो देखो t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो ये आया dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ भी आ जाएगा d अपॉन dt, और यह a 1 माइनस कॉस t। ठीक है, अब देखो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस कॉस t का माइनस साइन t। ठीक है, अब देखो आगे ये हो गया a, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में साइन t। ठीक है ना, ये तो 0 है। अब यहाँ है हमारे पास dy ओवर dt, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। यहां तक समझे बात को। अब हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे आएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर रहे हैं। इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या कि हमको dy बाई dx चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हम लोग dy बाई dt है, यहाँ अपॉन कर रहे हैं dx अपॉन dt, ये हो गया dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहां आएगा देखो a sin t, और अपॉन में क्या आएगा, a 1 प्लस कॉस t। अब इससे हुआ क्या, देखो इससे हुआ क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt ऊपर जाएगा dt अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये पलट गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, पलट गया। अब इधर देखो, इधर है a और a तो कटा पहले, यहां आ गया साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t। देखो dt कटा, हमको चाहिए क्या था, dy बाई dx, वही आ गया ना। ठीक, अब इधर बचा साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो हाफ एंगल लगाते हैं, साइन t को लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस यहां भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कटा यहां से, और नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 भी कटेगा, एक cos कटेगा, तो साइन अपॉन cos क्या बचेगा, tan t अपॉन 2। तो हमारा ये आया dy बाई dx, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है डिफरेंशिएशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट भी करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट को भी सॉल्व करते हैं, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए, फिर से हम लोग दोनों फंक्शन को ले लेते हैं। यहाँ है देखो x इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, मतलब x जो है थीटा का फंक्शन है, और यहाँ
वाई भी थीटा का फंक्शन है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और हमको चाहिए क्या फिर से डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, जहां हमको थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इस बार। ठीक है, करते हैं। देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। वहां देखो x जो है वहां इसके पहले वाले क्वेश्चन में t का फंक्शन था, y भी t का फंक्शन था, इसलिए हम लोग बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। इस बार ये थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा d अपॉन डी थीटा, और यहाँ है a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक, अब देखो a कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी थीटा अंदर जाएगा, तो देखो 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का एक बार और होगा तो यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 2a, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आया, dx अपॉन डी थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेम काम इधर भी करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा d अपॉन डी थीटा a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझे यहाँ तक? अब देखो a कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी थीटा अंदर जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस 2 थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा। ठीक, और 2 थीटा का एक बार और होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 2 साइन 2 थीटा, या इसको और अरेंज करके लिखें तो 2a साइन 2 थीटा, ये आया हमारे पास dy ओवर डी थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक, तो हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 अपॉन, सॉरी इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा पहले लिखाएगा, अपॉन में dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ है 2a साइन 2 थीटा अपॉन, यहाँ है 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझे यहाँ तक? अब देखो ये फिर से पलटेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। अब यहां से देखो 2 थीटा कैंसल आउट, और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, वैसे यहां भी हाफ एंगल लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस था तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट किया। ठीक है, ये यूज किया हम लोग, यहां अप्लाई किए, सॉरी यहां अप्लाई किए। ठीक है, अब देखो आगे डी थीटा कटा, यहां से बचा dy बाई डी एक्स, जो हमको चाहिए था, यही तो चाहिए था ना, इक्वल टू, यहां से देखो 1 और 1 कटा, 2 और 2 कटा। ठीक, उसके बाद एक साइन कटा, तो यहां से बना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो फाइनली ये क्या बना, कॉट थीटा। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। ठीक है, कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये कटा, मतलब ये हो जाएगा 1/√3। तो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है 1/√3, कॉट 60 डिग्री क्या हुआ, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इफ y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, देन हमको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 होता है, ये प्रूफ करना है। तो हमको जो प्रूफ करना है उसको देखने से समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन को हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर y2 भी लिखा रहता, y2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमको ये पता चल गया इस फंक्शन को हमको कम से कम 2 बार तो करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो सॉल्व में लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, यहां आ जाएगा y इक्वल टू